नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय भारत के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, यानी वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। तो ऐसे में बीएलओ साहब घर घर जा करके एनुमरेशन फॉर्मेट सबको दे रहे हैं, फॉर्मेट भरवा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग गणना प्रपत्र भर करके जमा कर चुके होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक गणना प्रपत्र ना मिला हो या बहुत सारे लोगों को मिल गया है, लेकिन अभी तक वह लोग गणना प्रपत्र भर करके बीएलओ साहब के पास जमा नहीं किए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग 11 दिसंबर 2025 से पहले गणना प्रपत्र भर करके जल्द से जल्द जमा कर दीजिए। ठीक है, गणना प्रपत्र जमा करने के बाद आपको 3 से 6 प्रकार के दस्तावेज बनवाने होंगे। यह दस्तावेज बनवा करके आप तुरंत रख लीजिए, क्योंकि जितने भी लोग गणना प्रपत्र भर रहे हैं सभी लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। जब ड्राफ्ट सूची जारी होगी 16 दिसंबर 2025 को, तो आप सबको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं तो सोच रहे हैं कि 2002-2003 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, तो ऐसे में हमको किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें, तो देखिए आप ऐसा मत सोचिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 12-13 प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए हैं, जिसमें गणना प्रपत्र में साफ साफ कहा गया है कि जितने भी लोग गणना प्रपत्र भर रहे हैं इन 12-13 दस्तावेजों में से कम 1-2 दस्तावेज तैयार करके अपने पास रख लें, ताकि अगर भविष्य में उनसे नागरिकता साबित करने हेतु दस्तावेज मांगा जाए आप तुरंत दे सकें, जिससे आपकी नागरिकता साबित हो जाए। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो में सारी जानकारी आपको बताते हैं। जिन लोगों का जन्म 1987 से पहले हुआ है वह लोग कौन सा दस्तावेज देंगे, और जिन लोगों का जन्म 2004 के बाद हुआ है वह लोग कौन सा दस्तावेज देंगे, और जिनके माता पिता में से कोई एक पर्सन विदेशी है, अप्रवासी है और भारत का नागरिक है इस समय, तो वह लोग कौन सा दस्तावेज देंगे, कैसे अपनी नागरिकता साबित करेंगे। तो सारी जानकारी इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप सबको इन 12 दस्तावेजों में से लगभग 2-3 दस्तावेज बनवा करके अभी से रख लेना है। तो चलिए सभी दस्तावेजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से आपको A to Z संपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है गणना प्रपत्र, आप सब देख सकते हैं। इस गणना प्रपत्र के साथ जब ड्राफ्ट रोल सूची जारी होगी तो आपको सत्यापन के दौरान कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया है। तो इन दस्तावेजों में से आपको कम से कम 1-2 दस्तावेज बनवा करके रख लेना है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से दस्तावेज जारी किए गए हैं। कुल 13 प्रकार के दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया है, जिसमें से आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कम से कम 2 दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो है नागरिकों से ऐसा दस्तावेज मांगा जा रहा है जिसमें व्यक्ति के जन्म स्थान और जन्म तिथि का उल्लेख हो, ताकि आपके उस दस्तावेज में आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, जन्म स्थान और जन्म तिथि का प्रमाण मिलता हो, ऐसा दस्तावेज आपको देना होगा। तो देखिए पहला जो दस्तावेज है बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, यदि आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के यहाँ सरकारी नौकरी वगैरह किए थे या वर्तमान में कर रहे हैं, तो उसका प्रमाण पत्र है, तो आप उससे भी अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं, उससे भी आपका सत्यापन हो जाएगा। दूसरा है, देखिए यदि आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को पहले सरकारी पेंशन वगैरह मिलती थी या वर्तमान में मिल रही है, तो उस पेंशन वगैरह का कागज पत्र है, तो वह कागज पत्र आप दिखा सकते हैं। अगला है बताया जा रहा है 1/7/1987 से पहले यदि आप डाकघर वगैरह में खाता वगैरह खुलवाए हैं, कोई एफडी वगैरह जीवन बीमा LIC वगैरह किए हैं, यदि उसका कागज पत्र है
तो आप दिखा सकते हैं, उससे भी आपकी नागरिकता साबित होगी, उसमें भी आपके जन्म स्थान जन्म तिथि का विवरण मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, शासन स्तर से बना जन्म प्रमाण पत्र। यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र बना है तो और अच्छी बात है, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। तो देखिए पुराने जमाने में तो जन्म प्रमाण पत्र बनता नहीं था, इतना जन्म प्रमाण पत्र की कोई मांग नहीं थी, तो लोग नहीं बनवाते थे। ठीक है, तो जिनके पास नहीं होगा तो वह जन्म प्रमाण के स्थान पर कोई दूसरा दस्तावेज देंगे, और जिनके पास होगा तो वो दे सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है पासपोर्ट। तो देखिए पासपोर्ट वही लोग बनवाते हैं जिनको विदेश वगैरह यात्रा करनी होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दिखा करके वह अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो वो कोई दूसरा दस्तावेज दे सकते हैं। तो देखिए यदि आप हाई स्कूल इंटर पढ़े हैं तो हाई स्कूल इंटर की सर्टिफिकेट वगैरह आप दे सकते हैं। आप 8वीं तक पढ़े हैं तो यदि है सर्टिफिकेट वह भी दे सकते हैं, उससे भी आपका सत्यापन हो जाएगा। तो देखिए अगला जो दस्तावेज है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र बहुत ही मजबूत दस्तावेज है। यह दस्तावेज हर नागरिक के पास होगा, अनिवार्य है। यदि अभी तक नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, इससे भी आपका सत्यापन हो जाएगा कि आप भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं। उसके बाद अगला है वन अधिकार प्रमाण पत्र। यदि आप चाहें तो यह भी बनवा सकते हैं। अगला दस्तावेज है जाति प्रमाण पत्र। शासन स्तर से आप जातीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, इससे भी साबित हो जाएगा। उसके बाद अगला दस्तावेज है परिवार रजिस्टर नकल। तो परिवार रजिस्टर नकल बहुत ही मजबूत दस्तावेज है। ठीक है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं ब्लॉक स्तर से बनवाएंगे, यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं नगर निगम कार्यालय से बनवाएंगे। तो देखिए आपके कार्यालय पर जो है आपके परिवार का सारा डेटा, वहां पर पूरी वंशावली दर्ज रहती है। ठीक है, उसमें आपके पूरे परिवार का पूरा डेटा मिल जाएगा परिवार रजिस्टर नकल में। यदि अभी तक आप नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। देखिए हम लोग बनवा के रख लिए हैं। उसके बाद देखिए सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि का कागज, खेत खतियान का कागज, मकान का कागज यदि आपके पास है, खतौनी वगैरह, उसकी फोटोकॉपी वगैरह नकल निकलवा के रख लीजिए। ठीक है, उससे भी आपका सत्यापन हो जाएगा। तो देखिए आधार कार्ड। आधार कार्ड केवल स्वयं के पहचान के लिए ही मान्य होगा, लेकिन आधार कार्ड से आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी। आपके जन्म स्थान जन्म तिथि का विवरण आधार कार्ड के अनुसार नहीं माना जाएगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया है। आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके अलावा आपको एक और दस्तावेज देना होगा, जो दस्तावेज हमने आपको बताया है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने जितने दस्तावेज आपको बताए हैं, तो इन दस्तावेजों में से आपको कम से कम 1-2 दस्तावेज बनवा ही लीजिए। तो इन दस्तावेजों में से आपको कम से कम 1-2 दस्तावेज देना होगा सत्यापन के दौरान, जब आपसे मांगा जाएगा। जब ड्राफ्ट सूची जारी होगी, जब जैसे आपके नाम में कोई गलती वगैरह होगी, माता पिता का मिलान नहीं हो पाएगा, कोई कमी होगी, तो सत्यापन के लिए आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा। हो सकता है आपके पास नोटिस भी आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है जिन लोगों का जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है, जो लोग भारत में जन्मे हैं 1/7/1987 से पहले, तो उन लोगों को जो है स्वयं का अपना एक दस्तावेज देना होगा, जिसमें उनके जन्म स्थान और जन्म तिथि का विवरण मिलता हो। उसके बाद अगला है बताया जा रहा है 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच यदि भारत में आपका जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी इन दस्तावेजों में से कम 1-2 दस्तावेज देना होगा। जैसे इसमें बताया जा रहा है, तो इन दस्तावेजों में से स्वयं के लिए कोई एक दस्तावेज तो आपको देना होगा, जिसमें आपके जन्म स्थान और जन्म तिथि का पता चलता हो, लेकिन अपने
माता पिता का भी सत्यापन आपको करवाना होगा। उनका पहचान बताने के लिए उनका भी 1-2 दस्तावेज देना होगा, जिसमें उनके जन्म तिथि और जन्म स्थान का पता चलता हो। इन 12 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज आपको अपने माता पिता का भी देना होगा। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है 2/12/2004 के बाद जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ है वह कौन सा दस्तावेज देंगी, तो उनसे भी मांगा जा रहा है आप स्वयं अपनी नागरिकता साबित करने के लिए इन 12 दस्तावेजों में से कम ऐसा दस्तावेज दीजिए जिसमें आपके जन्म तिथि जन्म स्थान का पता चलता हो। और इसमें से आपको जो है अपने माता का भी प्रूफ देना होगा, अपने माता को भी आइडेंटिफाई करना होगा। इन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना होगा जिसमें आपके माता जी का जन्म स्थान और जन्म तिथि का पता चलता हो। अब जैसे यदि आपके माता पिता में से कोई एक अभिभावक जो है विदेशी है, दूसरे देश से है, तो इसके लिए पहले आपको तो स्वयं इन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना होगा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। आज इस दस्तावेज से पता चले आपकी जन्म तिथि जन्म स्थान का। उसके बाद जो आपके माता पिता में से जो व्यक्ति अप्रवासी है, विदेशी है, तो उनको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उनका भी दस्तावेज देना होगा। जैसे उनका वीजा पासपोर्ट वगैरह बना होगा तो देना होगा। अब जैसे बताया जा रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है, दूसरे देश में हुआ है और बाद में आकर के भारत के नागरिक बने हैं, तो ऐसे लोगों को भी अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। कब उनको भारत की नागरिकता मिली है और शासन स्तर से नागरिकता प्रमाण पत्र उनको देना होगा। उनको मिली होगी नागरिकता प्रमाण पत्र, तो वह प्रमाण पत्र देना होगा। जो है जन्म प्रमाण पत्र भी उनका लगेगा। ऐसी स्थिति में तो देखिए, ऐसी स्थिति में जो लोग दूसरे देश से आकर के भारत में बसे हैं, भारत के नागरिक हैं, यदि वह लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो उनका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से ये 12 प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए हैं। इनमें से कम 2-3 दस्तावेज आप बनवा कर रख लीजिए, ठीक है, ताकि सत्यापन के दौरान आप आसान तरीके से दस्तावेज दे सकें, आपका सत्यापन आसान तरीके से हो सके, वेरिफिकेशन हो सके, ताकि 2026 में जब नई वोटर लिस्ट जारी हो उस वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल हो। ठीक है, तो फॉर्म भरने के बाद आप लोग ये सभी दस्तावेज बनवा लीजिए, नहीं बनवाए हैं तो समय रहते। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की नई से नई अपडेट आप सभी को बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज की यह वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।